संगठनों ने शाहपुर थाने का किया घेराव। पूजा दुबे ने लगाए एक अन्य महिला मोटवानी पर धर्म परिवर्तन करने को लेकर दबाव बनाने के आरोप। माचना संदेश बैतूल। शाहपुर की एक महिला बस में सफर के दौरान एक मामूली बात को लेकर पूजा दुबे से विवाद के बाद शाहपुर थाने में एफआईआर नहीं होने पर हिंदू संगठनों के द्वारा शाहपुर थाने का घेराव किया गया। थाने की घेराव की जानकारी लगते ही एडिशनल एसपी कमल जोशी एवं पाथाखेड़ा, सारणी, घोड़ाडोंगरी, चिचोली, जदेही पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। विधायक के हस्तक्षेप के बाद लिखी एफआईआर। जानकारी के अनुसार निजी कंपनी की बस में धार ग्राम से बच्चों को पाकर शाहपुर निवासी पूजा दुबे बस में बैठी। पूजा दुबे के बाजू वाली सीट में इटारसी की महिला अनीता मोटवानी भी शाहपुर आ रही थी। पूजा दुबे को खांसी आ जाने के कारण अनीता मोटवानी और पूजा दुबे में हाथापाई तक हो गई, जिस पर दोनों महिलाओं द्वारा शाहपुर थाने में पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत दर्ज कराई कुछ देर बाद ही दोनों महिलाओं की शाहपुर बस स्टैंड के पास फिर हाथापाई हो गई, जिसमें पूजा दुबे द्वारा एफआईआर में बताया। पूजा दुबे बस में सफर कर रही थी। इस दौरान सुनीता मोटवानी महिला द्वारा ईसाई धर्म के बारे में बताया, समझाया एवं ईसाई धर्म में आने के लिए दबाव बनाने लगी। मेरे द्वारा इनकी बातों का विरोध करने पर इन्होंने मुझे धर्म के आधार पर डराने की कोशिश की। प्रभु में नहीं आने पर जीवन भर पछताना पड़ता है। मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा ऐसा कहने लगी। मेरे विरोध करने पर इन्होंने मेरे साथ अभद्रता की एवं मां बहन की गाली देने लगी एवं मुझे सभी के सामने मारा एवं मेरे कपड़े फाड़ दिए। इस दौरान इन्होंने कई बार हिंदू धर्म को गाली दी। इन्होंने कहा, तुम्हारे देवी देवताओं में कोई दम नहीं है। हिंदू देवी देवताओं के लिए अपमान सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। साथ ही यह मुझे थाने में पहचान होने एवं आगे भी देख लेने की लगातार धमकी दे रही थी। साथ ही इन्होंने कहा कि मैं तेरे परिवार को भी फंसा देगी और इसने कहा, तेरे भगवान में दम है तो आकर तुझे बचा ले। ये कहकर यह फिर से मेरे साथ मारपीट करने लगी और मुझे धमकी देने लगी, जिससे मेरे मन में डर बैठ गया। उक्त मामले में जब अनीता मोटवानी के पास विशेष धर्म की पुस्तक मिली तो मामला धर्म से संबंधित होता चला गया। 7:30 बजे के मामले में विधायक की हस्तक्षेप के बाद करीब 12 बजे पूजा दुबे के द्वारा अनीता मोटवानी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। मामला एक विशेष धर्म से होता देख हिंदूवादी संगठन शाहपुर थाने पर पहुंचने लगे, जिसको एक विशेष धर्म से संबंधित जोड़कर देखा जाने लगा। महिला अधिकारी नहीं होने के कारण थाने में एफआईआर होने में विलंब हो रहा था। वहीं थाने पर हिंदूवादी संगठन कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ती जा रही थी। करीब 11 बजे थाना में महिला कर्मचारी ने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कर रही थी। हिंदूवादी संगठनों को जानकारी लगी कि पुलिस कर्मचारी द्वारा बयान के आधार पर शिकायत नहीं की जा रही है, जिस पर थाने के बाहर हिंदूवादी संगठन विरोध करने लगे। एसडीओपी एवं थाना प्रभारी द्वारा कार्यकर्ताओं को समझाया जा रहा था कि महिला पुलिस कर्मचारियों द्वारा पुलिस वाहन से डंडा निकालकर हिंदूवादी संगठनों को डराया धमकाया जाने लगा, जिस पर हिंदी कार्यकर्ता आग बबूला हो गए और थाने के बाहर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक गंगा सज्जन सिंह शाहपुर थाने पर पहुंची और कार्यकर्ताओं से बात करते हुए महिला पुलिस कर्मचारियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया। मामला बिगड़ता देख भारी पुलिस बल शाहपुर थाने पर पहुंचा। महिला के साथ होगा और मुझे शाम को मेरे निशाय के द्वारा फ़ोन आता है। आज मैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए गई थी। 2 बजे तक मैंने घर पे सुनवाई करी। उसके बाद मैंने सबसे कहा कि आज मुझे टाइम दे दीजिए, मैं राखी बांधूँ, क्योंकि मेरी मम्मी बूढ़ी है और वो इंतज़ार करती है मेरा कि राखी पे आना। तो वहाँ पे मेरे को अचानक आता है पांडे जी का फ़ोन कि बस में महिला अपनी पूजा दुबे हैं जो धार जाती हैं पढ़ाने के लिए, और आते समय उनके साथ एक महिला ने अभद्रता की है। तो मुझे लगा कि ठीक है भाई, छोटा मोटा है तो उनको दो आपस में समझा के और आप लोग करवा दीजिए। तो फिर बात मैंने अपने एक सहयोगी भाई से कहा कि मैं बार बार टीआई को फ़ोन लगाऊँ, अच्छी बात नहीं है, तो आपके माध्यम से आप टीआई को लगा दीजिए कि उस महिला को न्याय मिलना चाहिए। फिर इतनी बात हमारी पांडे जी से हो गई और मुझे लगा कि इतना ही मामला है, और फिर मैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए मतलब हम तैयारी करने लगे। उसके बाद में फिर हमको नहीं पता और अचानक फिर बार बार मुझे फ़ोन आने लगे कि बोले मामला बढ़ गया। मतलब यहाँ से मैडम जो वहाँ पे जो मारपीट हुई है उसके बाद ये मामला गंभीर बना है। तो ये नहीं होना चाहिए था। वो महिला एटीएम से पैसे निकालने गई तो उसको निकाल के अपने जाने देता। आज आपकी भी यहाँ पे हो सकता है कि मुझे भी नहीं आना पड़ता। तो ये मामला गंभीर है, उस महिला पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसने डबल से उसको क्यों मारा, क्यों हाथ लगाया। और ये जो उन्होंने धर्म ग्रंथ दिए हैं, उनकी पुस्तकें दी, नहीं देना था और आपने नहीं लिया और नहीं सम्माना, तो आपने गाली गलौज मारपीट तो उतारू हुई है।
और इसके बाद भी ये दोस्त अपने कार्यकर्ता बंधु आए, आरएसएस को आना पड़ा। प्रशासन ने भी जो कारीगर चीज़ें हो जाती हैं अब स्टाफ के द्वारा, तो ये हमको यहाँ पे नहीं आना पड़ता। हर बार स्टाफ कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अच्छा नहीं करता, इसलिए शिकायत हम अच्छा पुलिस के द्वारा पहुंचनी थी, टीआई के द्वारा सूचना मुझे पहुंचनी थी, लेकिन इन्होंने कभी उचित ही नहीं समझा कि विधायक जी को बताएं ये मैटर। कार्यकर्ताओं के माध्यम से पता चलता है, तो ये भी एक पुलिस विभाग के लिए मेरा निर्देश है। विधायक मैडम मैडम ये क्या दो पक्षों में विवाद हुआ है, तो हाँ। क्या एफआईआर एक पक्ष से होगी या दोनों पक्ष से होगी, इस विषय में आप क्या कहेंगे? इस विषय में तो सबसे पहले तो पूजा जी को डबल से मारा गया, तो उस पर तो धाराएं लगनी चाहिए। धर्म के विरुद्ध भी उसने कार्य किया, तो उस पर धाराएं लगनी चाहिए सर्वप्रथम।